तो तीसरा लक्षण था आनंद पदार्थ, चौथा लक्षण मुक्त स्वरूप, मुक्ति चाहता है ये जीवात्मा, और पांचवा लक्ष्य है ईश्वर रूप। आज पांचवें लक्ष्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता तो आप सही मार्ग पर नहीं चल सकते। पता ही नहीं चलता कि मेरा लक्ष्य क्या है, करना क्या है। तो इसलिए पांचवा लक्ष्य है, पांचवें लक्ष्य के विषय में प्रश्न है कि क्या शाश्वत अस्तित्व, अखंड ज्ञान, परिपूर्ण आनंद और स्वतंत्रता के मिल जाने पर हम तृप्त हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि फिर एक पांचवी वस्तु भी हमारे मन में, उसकी भी इच्छा हुआ करती है। वह है कि हमें किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार ना चलना पड़े, दूसरे के बंधन में ना रहना पड़े। केवल इतने से ही हम संतोष नहीं कर लेते, हम चाहते हैं कि सारे जगत के समस्त जीव हमारी इच्छा के अनुसार चलें। तो पांचवा लक्ष्य है ईश्वर रूप, ईश्वर तो प्राप्त हो जाए, जो अधिकार ईश्वर को प्राप्त है वो हमें प्राप्त हो जाए। जिन्हें दुनिया का लेश मात्र भी अनुभव नहीं है, ऐसे छोटे छोटे बालक भी तो यही चाहते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार उनके अनुभवी माता पिता भी चले। छोटे छोटे बच्चे वो बड़े बुजुर्गों को भी नहीं चाहते हैं, वो भी अंदर यही चाहते हैं कि ये हमारी ही बात माने। उसी प्रकार जीव या ध्यान करता है तो उसके अंदर इसको अनुभव होता है कि मुझे वो ईश्वर प्राप्त हो, सारी सृष्टि मेरे अनुसार चले, मेरी आज्ञा अनुसार चले। हम औरों के अधीन तो रहना चाहते ही नहीं, और औरों के ऊपर शासन करना भी अवश्य चाहते हैं। औरों दूसरों के अधीन रहना नहीं चाहते, पर सबको अपने अधीन करना चाहते हैं। तो हमारे हृदय के इसी पांचवें लक्ष्य का संस्कृत नाम ईशान या ईश्वर रूप है। ईशान या ईश्वर रूप, ईश्वर रूप मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना होती है। तो छठा लक्षण कोई है नहीं। आगे विचार करने पर पता लगता है कि इन पांच लक्षणों के बाद छठा कोई लक्षण नहीं है। इसका कारण यह है कि जब शाश्वत अस्तित्व, परिपूर्ण ज्ञान, अखंड आनंद और सदा स्वतंत्रता, सर्वथा सदा स्वतंत्रता और सर्वोपरि शासन, ये पांच लक्षण प्राप्त हो जाते हैं, तब इनके अतिरिक्त चाहने योग्य कोई वस्तु 14 भुवनों में बाकी नहीं रहती। और हम जो जो कार्य और प्रयत्न करते हैं वह सब के सब इन पांचों से किसी न किसी इच्छा की प्रेरणा से किए जाते हैं। कोई ना कोई इच्छा होती है, उसकी प्रेरणा से किए जाते हैं। तो इन पांच लक्षणों से लक्षित लक्ष्य का नाम, इन पांच लक्षणों से जो हमारा लक्ष्य है क्या है, जिसको आप चुनते हैं, तो चुना हुआ लक्ष्य उसका नाम। इस बात का विचार करना है कि पांच लक्षणों से लक्षित लक्ष्य का नाम क्या है, उसका स्थान कहाँ है, वो क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है, उसका साधन क्या है, इत्यादि। सब धर्मों के शास्त्र ग्रंथों ने बताया है कि ये पांच लक्षण परमेश्वर में पाए जाते हैं, जिनका वर्णन किया है, और कहीं नहीं पाए जाते। तो पांच लक्षणों से लक्षित लक्ष्य का नाम है भगवान, और उसका स्थान भी वही है, हृदय ही है। जो मनुष्य अपने को नास्ते कहता हुआ बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता इत्यादि, वह भी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन स्वरूपी परमात्मा के इन्हीं पांच लक्षणों को अपने में चाहता है। इन सब चीजों को चाहता है। ईश्वर को ना मानते हुए भी वो ईश्वर के जो लक्षण हैं उनको चाहता है।
हम सब नर होते हुए भी नारायण के लक्षण या अस्तित्व को भी ना जानते हुए यथार्थ में नारायण ही बनना चाहते हैं। भाव लक्ष्य वही होता है, परंतु जो सत्य है सत्य को स्वीकारते नहीं है और इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने अपने विचार के अनुसार अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। तो जब तक सही लक्ष्य की प्राप्ति और सही मार्ग नहीं मिलता तो लक्ष्य कहाँ प्राप्त होगा, प्राप्त होता ही नहीं है। तो इस लक्ष्य की दृष्टि से विचार करने पर आश्चर्य और चमत्कार का अनुभव होता है कि एक सनातन धर्म के अतिरिक्त और जितने मत मतांतर संसार में हैं उनमें से एक भी इस लक्ष्य को जो हर एक जीव के हृदय में रहता है नहीं बताता। इस सनातन मार्ग, सनातन सबके लिए है, चुना हुआ तना हुआ अणु अणु में व्याप्त जो ईश्वर का विधान है, सत्य है, सनातन धर्म कहते हैं। बल्कि हमारे ये बताने पर कि यही प्राणी मात्र के हृदय का असली और सच्चा लक्ष्य है। तो मतांतरों के अनुयायी कई प्रकार आपस में लड़ पड़ते हैं, लक्ष्य की ओर चलते नहीं, सही जानकारी प्राप्त नहीं करते, आपस में लड़ते हैं और कहते क्या है कि ऐसा ख्याल करना भी बड़ा भयंकर पाप है। कोई व्यक्तिगत नहीं है, कोई जाति वाचक नहीं है, जाति वर्ग नहीं है, ये सब के लिए है, सब प्राणी मात्र के लिए है, सब जितने जीव जंतु हैं। सनातन जिस धर्म से, जिस नियम से ये संसार चलता है, जिसकी शक्ति से, जिस विधान से वो सनातन है, अगर सनातन एक पल भी ये सृष्टि अपना क्रम बदल दे तो ये सृष्टि का पतन हो जाता है, ये नहीं चल सकता। तो सनातन ईश्वर का बनाया हुआ सत्य सनातन सिद्धांत है। प्रणवो धनु शतो है आत्मा ब्रह्मं तल्लक्ष्यम् उच्यते अप्रमत्तेन बोद्धव्यम् सर्वत्मन्मयो भवेत्। जैसे बाण इधर उधर ना जाकर अपने लक्ष्य के भीतर बैठकर उसके साथ एक हो जाता है, और वैसे ही जीव रूपी बाण को इधर उधर ना भटक कर अपने परमात्मा रूपी लक्ष्य के भीतर प्रवेश कर उसके साथ एक हो जाना चाहिए। जैसे तीर अपने लक्ष्य को भेदता है, उसी प्रकार इस मनुष्य को भी जीव रूपी बाण को भी परमात्मा में एक हो जाना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति का तो उसमें एक होने का साधन क्या है, साधन का पता नहीं। दूसरे साधनों को मनुष्य बड़ा जल्दी प्राप्त कर लेता है और उनको प्राप्त करना चाहता है, पर जो असली साधन है उस पर नहीं चलता, जिससे सब कुछ प्राप्त होता है, लोक परलोक दोनों। अब लक्ष्य प्राप्ति का साधन बताते हैं कि वो क्या है, उस साधन का नाम क्या है और उसको करने की विधि क्या है। तो यदि हम नरों को अपने अपने दिल की गवाही से सिद्ध हुए नारायण रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो हमें उन विधर्मों से जो हमारे हृदय के लक्ष्य का विचार तक नहीं करते, जो विधर्म है, जो हमारे लक्ष्य का जहां नाम मात्र भी नहीं है, उसके साधन का ज्ञान कैसे मिल सकता है। इसलिए हमें अपने सनातन धर्म से ही, जिसमें हमारे लक्ष्य का पता लगाकर उसकी प्राप्ति के उपाय बतलाए गए हैं, उसका साधन सीखना होगा। तो सनातन किसी एक व्यक्ति के लिए, एक जाति के लिए नहीं है, ये विश्व के सभी प्राणी मात्र के लिए है, सबके लिए है, कण कण के लिए। उसके बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। जैसे सूर्य नारायण सदा उदय होते हैं, प्रकाश देते हैं, वायु श्वास लेने में, श्वास प्रश्वास लेने में सहायता करता है, तो
तो ये उसका सनातन नियम है। अगर वो श्वास देना, वायु बहना बंद कर दे तो ये जीव का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है। और जन यदि अपनी मर्यादा त्याग दे तब भी पतन हो जाता है। तो इसलिए सृष्टि का जो भी विधान है ये सनातन है। साधन का नाम योग है। वो कौन सा साधन है? जिस साधन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो वो है योग। आत्मा का उस परमात्मा से साक्षात्कार, एकाकार होना, मिल जाना। तो ज्ञान और योग, योग का, ज्ञान का जो अभ्यास है, प्रैक्टिकल है, वो योग है। तो ज्ञान आगे विचार करना, विचार पूर्वक हर वस्तु का, अच्छे बुरे का सही सही ज्ञान और सत्य वस्तु का सही जो ज्ञान है, जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस पर जो चलना है, तो तीन बातें आती हैं कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये इस ज्ञान को सुनना, उसको धारण करना, फिर उस पर अच्छी प्रकार चिंतन करके कि मेरे कल्याण के लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ है, उस पर फिर अभ्यास करना, साधना करनी। ये तीन चीजें जिसमें हैं उसका कल्याण हो जाता है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो निधिध्यासन जो है ये योग साधना है, योगाभ्यास है। इसके बिना शरीर की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, जन्म जन्मांतर के जो पाप है उनका शुद्धिकरण नहीं होता, उनका नाश नहीं होता। तो इसलिए साधना बड़ी आवश्यक है। नारायण के साथ नर के एक हो जाने के लिए सनातन धर्म में जो साधन या साधन सामग्री बतलाई है तो उसी का नाम है संस्कृत में योग। तो शास्त्रों में, उपनिषदों में बड़ी युक्तियां बताई हुई हैं, जिसके लिए जो उपयुक्त होती है, जिसके लिए जो अच्छी युक्ति या जिसके मन को जो अच्छा साधन लगता है वो करे। अनेक प्रकार के साधन हैं, या जिसका शरीर उस साधन के लिए आज्ञा देता है वो साधन करे तो कल्याण होता है। जुज्जिर जोगे ये संस्कृत के शब्द हैं, धातु हैं। तो इसके आगे कर्तरी घंट प्रत्यय लगाने से, क्योंकि ये व्याकरण का विषय है, तो इस शब्द का शब्द बनता है योग। शब्द का अर्थ है मेल और मिलाने वाला, और इसमें गंज प्रत्यय लग जाए तो वो मिलाने वाला हो जाता है। योग जो ऐसा साधन जो ईश्वर से मिलाने वाला हो उसका नाम योग है। अर्थात नर नारायण संयोग रूपी लक्ष्य भी योग शब्द का अर्थ है। नर और नारायण का संयोग, और उन दोनों को एक करने वाली साधन सामग्री का नाम भी योग है। और क्रियात्मक दृष्टि से रूढ़ी में तो साधन का ही नाम योग है। बाकी उनमें जिन जिन वस्तुओं का उपयोग होता है वो सब के अंतर्गत ही आते हैं, योग है। तो अनेक प्रकार के योग हैं, जिसके लिए जो उपयुक्त हो वो साधन करे और उस साधन को निरंतर करे। और निरंतरता जो है वही उसमें ईश्वर को प्राप्त करा सकती है। योग की युक्ति जानकर मनुष्य को उस साधन में लग जाना चाहिए, तो फिर वो प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि असंख्य शास्त्र हैं, शास्त्रों को हर व्यक्ति के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना या समस्त शास्त्रों को जान लेना, उनको स्मरण रखना, उनके संभव नहीं है उनके लिए। क्योंकि मनुष्य विश्व विकारों में इतना लीन रहता है कि वो अपने साधारण जीवन को भी नहीं सुधार सकता।
तो शास्त्रों का स्वाध्याय और इतने शास्त्रों को पढ़ना याद रखना बड़ा असंभव सी बात हो जाती है, पर उनमें जो सार है, इसलिए गुरुओं के पास जाते हैं, वो ऐसी युक्ति बता देते हैं कि लाखों मीलों का सफर जो है वो कुछ क्षणों मिनटों में तय हो जाता है। जैसे यहाँ से अगर कहीं दूर दूसरे प्रदेश में जाना हो, तो 2000 किलोमीटर दूर जाना हो, तो पैदल जाना हो तो बहुत समय लगेगा। साइकिल पर जाएंगे तो उससे थोड़ा कम समय लगेगा, गाड़ी में जाएंगे तो उससे और थोड़ा कम लगेगा। अगर बाई एयर जाएंगे, हवाई जहाज में जाएंगे तो बहुत थोड़ा समय लगेगा। तो ये योग मार्ग जो है, सिद्ध योग मार्ग जो है, ये सीधे सारे झंझटों को पार करता हुआ मनुष्य इसी जन्म में, मतलब लाखों जन्मों का जो सफर है वो आप एक ही जन्म में पार कर सकते हैं यदि आप योग मार्ग को अपनाते हैं। तो क्योंकि शास्त्रों में बहुत कुछ दिया, तो उसमें जो आपके लिए उपयोगी है, जिससे आप जो सरल सीधा और छोटा मार्ग हो वो अपना लें, उस पर चलें, अभ्यास करें, तो जल्दी ही कल्याण हो जाता है। अन्यथा अरबों वर्ष मनुष्य को ये चक्कर काटने पड़ते हैं, चलना पड़ता है। जन्म मरण के चक्कर में यदि भूल गए तो भटकते रहे। तो इसलिए ऐसा सीधा सरल और छोटा मार्ग, सूक्ष्म मार्ग गुरु कृपा से यदि मिल जाए तो इसी जन्म में कल्याण हो जाता है। तो उसका नाम योग साधना है। केवल ज्ञान प्राप्त करके संतुष्ट हो जाना, और यदि आपकी साधना या आचार विचार या नहीं है तो फिर वो ज्ञान किसी काम नहीं आता। ज्ञान का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। अभ्यास के बिना पार उतरना बड़ा मुश्किल है। तो पार उतरना आना चाहिए। बिना किश्ती के यदि आप पार उतरना चाहते हैं तो उसको तैरना आना चाहिए। यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो डूब जाएंगे। अगर नाव पलट जाती है, जब किश्ती पलट जाती है तो उस समय मनुष्य अगर तैरना नहीं जानता है, प्रैक्टिकल नहीं जानता है, तो खाली बातों से आगे पार नहीं उतर सकता। तो इस साधन रूपी योग का जब विचार किया जाता है तब इस बात का अनुभव होता है कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक आदि सब दृष्टिकोणों से विचार करने पर साधकों की अभिरुचि और सामर्थ्य में जो अनंत भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार की रुचि होती है और अलग अलग खान पान होता है, उठना बैठना चलना आचार विचार हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो उनके कारण स्वाभाविक और अनिवार्य अधिकारी भेद के अनुसार साधन में भी अनेक प्रकार के भेदों का होना अवश्यंभावी और अनिवार्य है। जितने प्रकार के भी व्यक्तियों के विचार हैं उसके अनुसार साधन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए नर की नारायण के साथ एकता कराने वाला साधन सबके लिए एक नहीं हो सकता, बल्कि अपने अपने अधिकार के अनुसार हर साधक को अपने साधन का निश्चय करके अपने काम में लाना होगा। और परम कल्याण के साधन रूपी योग अनेक प्रकार के होते हैं। परम कल्याण का कारण योग ही है, उसके अनेक प्रकार के साधन हैं। ध्यान के कई तरीके हैं, कई युक्तियां हैं, साधना की कई युक्तियां हैं, कई प्रकार की युक्तियां हैं, और हमारे शास्त्रों में उन सब का नाम योग ही पाया जाता है। किसी भी विधि को आप अपना लें, उसका सही ढंग से पालन करें तो वो योग ही होता है और वो अपने
अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो इसमें सर्वोपरि सिद्ध योग है। सिद्ध योग सबसे सरल सीधा शॉर्टकट रास्ता ईश्वर की प्राप्ति का योग। ये सिद्ध योग परंपरा श्री महाप्रभु जी ने चलाई है, सदा शिव जी से चलती आ रही है। परिपूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा से वो। तो जो जो साधन सामग्री जीव को परमात्मा तक पहुंचाने वाले किसी न किसी रास्ते पर या सीढ़ी पर चलाने वाली हो या उसमें जरा भी आगे बढ़ाने वाली हो, उसका नाम योग शब्द से निर्देश किया जाता है, उसको योग कहा जाता है। कोई भी साधन मिले और उनमें से जो साधन सामग्री नर को नारायण स्वरूप में ही पहुंचा देती हो, वही मुख्य वृत्ति से योग कहलाती है, जो सीधे नारायण से मिला देती है, ईश्वर आत्म साक्षात्कार करवा देती और ईश्वर के साथ एकाकार करा देती है। जब ये जीव परमात्मा के साथ एक हो जाता है तो उसका साधन नाम है योग। तथा जो साधन सामग्री इस काम में सिर्फ सहायक हो, वह तो गौण ही कहला सकती है। गौण सेकेंडरी योग कहलाता है, गौण योग कहते हैं। इस तरह गौण और मुख्य के विचार से भी योग में तारतम्य की बात होती है। जो साधन सामग्रियां जो है उसमें सहयोग देती हैं, वो भी योग के अंतर्गत ही आती हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में 18 प्रकार के योग बताए हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक। तो समत्व योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, दैव यज्ञ योग है, आत्म संयम योग है, संन्यास योग है, दुख संयोग वियोग योग है, अभ्यास योग है, ऐश्वर्य योग है, नित्याभियोग है और बुद्धि योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। इस प्रकार अनेक प्रकार के योग वहां हैं। अनासक्ति योग और असह्य योग, ये भी योग के अंतर्गत ही है। श्रीमद् भगवत गीता में जो कर्म योग अथवा निष्काम कर्म योग जगत प्रसिद्ध है, उसी का अनासक्ति योग ये नाम रखा गया है। अनासक्ति योग, ये आसक्ति रहित जो साधना होती है, कर्म होता है, वो योग ही होता है। तो अनासक्ति योग कोई नई वस्तु नहीं है, वो भी ईश्वर प्राप्ति का साधन है, गीता में बताया हुआ है। और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से सारी जनता के कल्याण के लिए इस योग का वर्णन किया है द्वापर युग में। योग लुप्त हो गया था, पर भगवान श्री कृष्ण जी को यहाँ अवतार लेना पड़ा इस योग के प्रचार के लिए। और अनाचार, अत्याचार, पापाचार फैला था, उसको नष्ट करने के लिए। तो योग ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य का अंतःकरण बड़ा जल्दी पवित्र होता है और बड़ी जल्दी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये विश्व से योग जो है वो योग के द्वारा होता है, मतलब विश्व से मन को हटाना। तो इसमें योग बहुत ही सहायक है। युक्ताहार विहार से युक्त देश से कर्मसु युक्ता स्वप्नोद से योगो भक्ति दुखा। युक्त स्वप्नावबोध से योगो भक्ति दुखा। युक्त जागना, युक्ति सोना, युक्त चलना, युक्त खाना, युक्त विचार करना, युक्ति से साधना करना, ऐसा योग जो है ये दुखों को हरने वाला है। ये गीता में विशेष बताया हुआ है। अब योग की सीढ़ियों के विषय में वर्णन करते हैं कि योग की सीढ़ियां कितनी हैं। तो योग की 7 सीढ़ियां हैं।
तो योग की पहली सीढ़ी क्या है? सकाम कर्म योग। योग को शुरू करने की पहली सीढ़ी है सकाम कर्म योग। यत्र काले तुत्तन्ना वृत्तिमा वृत्ति चैव योगिनां तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इन दोनों श्लोकों में मोक्ष को प्राप्त करने वाले निष्काम कर्म की भांति स्वर्ग लोक में जाकर लौटने वाले कर्म फलेच्छु कर्मकांडी का भी योगी शब्द से निर्देश किया गया है। जो फलों की इच्छा से कर्म करके स्वर्गों में जाता है फिर वापस आता है, मतलब सत्कर्म करता हुआ करता सत्कर्म है पर उसमें आसक्ति रखता है, इच्छा रखता है स्वर्ग के सुखों की, तो स्वर्ग में जाता है फिर वो वहां से वापस आता है, तो उसको भी योगी कहा गया है। तो ये पहली सीढ़ी है। वृत्ति चैव योगिना योगी प्राप्य निवर्तते। क्या इसी से स्पष्ट नहीं है कि श्री भगवान कृष्ण जी ने सकाम कर्मी को भी योगी ही माना है? और इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वहां मालूम तो ऐसा होता है, परंतु समस्त गीता में केवल इन 2 श्लोकों को छोड़कर सकाम कर्म की जो अतिशय निंदा और खंडन उपलब्ध होता है, और उससे स्पष्ट है कि श्री भगवान के बताए हुए किसी भी वचन के अनुसार जिस काम कर्मी कर्मठ गीता के सिद्धांतानुसार किसी प्रकार के भी योगी नहीं माने जा सकते। अतः इनके बारे में उदाहरित 2 श्लोकों में जो योगी शब्द मिलता है उसे केवल औपचारिक प्रयोग मानने को हमें बाध्य होना पड़ता है, नहीं तो समस्त गीता इन्हीं 2 श्लोकों से निरर्थक हो जाती है। तो ये वो जो सकाम कर्म करते हैं वो फलों को प्राप्त करके सुख भोग कर पुनः इस पृथ्वी लोक में आते हैं, तो वो हो गए पहले प्रकार की साधना, पर इससे भी इनका असली जो कल्याण है वो नहीं होता है। ऐसे कर्मकांडी को औपचारिक रीति से योगी मानना भी इस आधार पर ही स्वीकार हो सकता है कि ऐसे आदमी जो फल की कामना से कर्म करते हैं, क्या गीता में लिखा है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मो प्रपन्नाः गतागतं काम कामः लभन्ते। इस हिसाब से बारंबार स्वर्ग आदि में सुख भोग फिर गर्भवास आदि में के संकट में पड़ते रहते हैं। और इस मुंडकोपनिषद में भी बताया हुआ है कि अनंत पुनरावृत्ति में पहुंचाने वाले सकाम कर्म मार्ग से बिल्कुल तंग आकर और निर्विपन्न होकर एक दिन निष्काम कर्म के मार्ग पर आरूढ़ होने वाले जरूर बन जाएंगे। इसलिए उनको योगी कहा जाता है कि जब ये कर्मों के फल के भोगों से तंग आकर उस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करेंगे, उस पर साधन करेंगे और योग के रास्ते पर चलेंगे, तो ये योगी हो जाएंगे। इसलिए इनको योगी कहा गया है, भगवान ने इनको योगी माना है। ये पहला कदम है ईश्वर की प्राप्ति का, कि भोगों से उपरति होने पर ये ईश्वर की तरफ चलेंगे, योग मार्ग की तरफ जरूर चलेंगे। तो अतः मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले निष्काम कर्म योग के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए पहली सीढ़ी ये है सकाम कर्म योग। ये पहली सीढ़ी है निष्काम कर्म के लिए, क्योंकि कर्मों का फल भोगते 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 अनासक्ति हो जाएगी, आसक्ति हट जाएगी, तो फिर मनुष्य निष्काम कर्म करेगा तो निष्काम योगी हो जाएगा वो। और नरक को प्राप्त कराने वाले पाप के रास्ते से बचकर स्वर्ग में ले जाने वाले इस काम कर्म मार्ग में चलने लगे।
इसलिए इसको योगी कहा हुआ है कि नरकों के रास्ते से बचकर सकाम कर्मी जो है वो स्वर्ग तक जाता है, फिर आ जाता है, फिर उसकी थोड़ी उन्नति हो जाती है, फिर वो निष्काम कर्म योगी बन जाता है। अब योगारंभ की दूसरी सीढ़ी है अर्जुन विषाद योग। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया हुआ है। अर्जुन विषाद योग। तो अब प्रश्न ये है कि गीता के अनुसार 18 अध्यायों के नामों को सुनकर ही जिज्ञासुओं के मन में ये जिज्ञासा अवश्य पैदा होगी कि और सब योगों की बात तो ठीक है, परंतु ये कैसा खेल या गोलमाल है कि गीता में बताए हुए 18 योगों में से पहले योग का नाम अर्जुन विषाद योग है, नर के रोने का योग है। अर्जुन विषाद योग ये कैसा योग है? इससे कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी? तो अर्जुन के दुख का ही ये गीता रूपी परिणाम पहले अध्याय में वर्णन है, क्योंकि इसी से अर्जुन को योग की प्राप्ति हुई। फिर आगे कर्म योग, संन्यास योग, आत्म संयम योग, अनेक प्रकार के योग साधना अर्जुन को बताई। उसका मूल कारण क्या हुआ? अर्जुन का विषाद। तो इसको भी उन्होंने योग का नाम दिया, क्योंकि ये योग की तरफ ले जाने वाला विषाद अर्जुन को पैदा हुआ था। जब तक कोई नर भूख लगने पर खाते हुए, प्यास लगने पर पीते हुए और अन्य विषय वासना के उठने पर उनकी पूर्ति करते हुए निश्चिंत रहता हो, वह जीव शरीर से नर रूप में रहते हुए भी मन, बुद्धि आदि की योग्यता से पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि के समान जानवर ही रह जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य को ये विषय वासनाओं का जाल है, घेरे रहता है, क्योंकि मनुष्य का मन विषयों की तरफ चलता है, उनमें रम जाता है, इसलिए उसको दुख होता है। और जब ये विषयों से हटता है तो योग की तरफ चलता है। तो योग जो है वो थोड़े ही समय में मनुष्य के विषाद को दूर करके कल्याण की तरफ ले जाता है, आनंद की तरफ ले जाता है, परमात्मा की तरफ ले जाता है। तात्पर्य यह है कि हर साधक को अपने तात्कालिक नर रूप के अंतर्गत पाशवी योग्यता और दैवी योग्यता, इन दोनों में से पशु लक्षण वाली योग्यता से निकलकर अपनी परमात्मा स्वरूप योग्यता की ओर दृष्टि लगानी चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति की तरफ जाने वाली जो दृष्टि है उस पर जाना चाहिए। उस मूल स्वरूप में पहुंचाने वाली साधन सामग्री रूपी योग के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए अर्जुन विषाद योग रूप पहली सीढ़ी पर सर्वप्रथम चढ़ना ही होगा। जो पहला योग है, पहला अध्याय है, क्योंकि बिना दुख के आप उसकी तरफ नहीं जा पाएंगे, ज्ञान नहीं मिलेगा जब जिज्ञासा नहीं होगी अंदर। तो उसके बाद अगली सीढ़ियों का विचार हो सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत रूपी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अर्जुन का विषाद ही पहली सीढ़ी है। और क्योंकि सब साधन सामग्री योग कहलाती है, इसलिए गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा है। और ये मुनासिब भी है, क्योंकि ये विषाद राज्य आदि के लोग को छोड़कर, राज्य आदि के लोग को लेकर पाशवी चित्तवृत्ति के कारण नहीं है, अपितु सर्व त्याग की इच्छा के आधार पर पैदा हुआ विषाद है कि मैं ये पाप रूपी कर्म करके इस सामर्थ्य को प्राप्त नहीं करना चाहता। ये अर्जुन का विषाद है।
कि अपने रिश्ते बंधुओं को मारकर मैं ये संसार के सुख भोग नहीं चाहता। तो ये सात्विकी योग की तरफ ले जाने वाली ये स्थिति है। ये अर्जुन विषाद योग है। ये विषाद जो है ये कल्याणकारी विषाद है, इसलिए ये योग की पहली सीढ़ी है। पहली दूसरी सीढ़ी। अब तीसरी सीढ़ी है शिष्यता और शरणागति। शिष्यता और शरणागति। शिष्य तो आपके अंदर आना चाहिए। इस प्रकार अत्यंत दुखी होकर अपना सारा दुख कहकर खूब रोते हुए शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध अर्जुन खूब शास्त्रार्थ करके भी अर्जुन जब इस बात का अनुभव करते हैं कि ना ही प्रपश्यामि ममापनुध्या शोक मुशोन मां इंद्रिया नामम, कि मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मन, इंद्रियों, बुद्धि और हृदय को सुखा देने वाले इस दुख को दूर कर सकने वाला साधन क्या है। ये प्रभु मैं नहीं जानता कि कैसे मेरा ये विषाद दूर हो। तब उस हालत में अर्जुन साधन की तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाता है। तीसरी सीढ़ी पर ये साधन की इच्छा करता है कि वो साधन क्या है जिससे मेरे सारे दुखों का उन्मूलन हो। ये विषाद रूपी जो दुख मेरे सामने आ गया है, इससे निवारण कैसे हो, उस निवारण का साधन क्या है। तो और भगवान से कहता है, भगवान से क्या कहता है कि जो श्रेयासन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम। हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ और आपके प्रपन्न अर्थात शरणागत हूँ, इसलिए मेरे श्रेय का जो साधन है, श्रेय कहते हैं कल्याण के साधन को। अब तीसरी सीढ़ी पर आ जाता है अर्जुन के, प्रभु मेरे कल्याण का जो साधन है उसका निश्चय करके मुझे आज्ञा करो। हे कृष्ण तू आज्ञा कर। इससे स्पष्ट है कि यदि हम नरों को नर की स्वाभाविक अशांति और दुख से बचकर नारायण की शांति और आनंद में पहुंचाने वाले साधन को जानना हो तो हमें अर्जुन के दृष्टांत से शिक्षा ग्रहण कर भगवान के साथ वही संबंध स्थापित करना होगा जो अर्जुन रूपी नर ने कृष्ण रूपी नारायण के साथ श्री गीता जी के प्रसंग पर किया था। अर्जुन भगवान की शरण में जाता है, प्रश्न करता है, हे प्रभु मेरा कोई कल्याण का रास्ता बताओ, मैं आपका शिष्य हूँ और गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य का कल्याण करना, उसको सही मार्ग बताना। और तो हमें भी अर्जुन की तरह करना होगा, गुरुओं के पास जाकर उनको ईश्वर रूप मानकर उनसे अपना मार्गदर्शन जानना होगा। हे प्रभु इस संसार रूपी नरक से निकलने का, पार उतरने का कोई उपाय बताइए और अपने स्वरूपानुभूति का कोई उपाय बताइए। तो हम नरों को भी नारायण के साथ वही संबंध होना चाहिए जो रथी का सारथी के साथ हुआ करता है, और भगवान को अपने रथ का सारथी बनाने का काम तभी यथार्थ में सिद्ध हो सकता है जब हम भी शिष्य शादी मां तुम प्रपन्नम, अर्जुन की तरह ये विचार करेंगे कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ और मेरा उद्धार कीजिए, मेरा मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो इस चित्त वृत्ति को वास्तव में ग्रहण कर लेंगे आप। शिष्य और प्रपन्न शब्द का अर्थ क्या है? तो ये जो प्रसंग आया हुआ है इसमें पहले शिष्य शब्द और प्रपन्न शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये शिष्य क्या है और प्रपन्न क्या है, ताकि हम धोखा खाकर पश्चाताप के भागी ना बने कि शिष्य क्या है और प्रपन्न क्या है। शिष्य शब्द का अर्थ है शासन में रहने वाला। जो शासन में नहीं रहता, मनमाना आचरण करता है, उसका कल्याण नहीं होता, वो शिष्य नहीं बनता। उसको वो अर्जुन की तरह वो ज्ञान या उस विराट रूप के दर्शन नहीं होते, वो
नर नारायण से नहीं मिल सकता, यो शिष्य शब्द को सार्थक नहीं करता या उसको अच्छी प्रकार समझता नहीं, शासन में नहीं रहता। शिष्य का अर्थ है शासन में रहने वाला। अगर गुरु मार्गदर्शन करते हैं, उसके अनुसार आप नहीं चलते हैं, तो समझो आपका पतन पतन ही पतन है, कल्याण नहीं। आज्ञा पालन करने वाला, जो आज्ञाकारी है, उसका कल्याण होता है। शिष्य कहते हैं आज्ञाकारी को। और हम प्रपन्न और शरणागत तभी कह सकेंगे जब हम अपने मन और हृदय से एक स्वर से कहने लगे कि बुद्धि में कुंठिता देव समाप्ता मम युक्त्या नान्यत किंचित भी जानाति तो मेव शरणम मम। हे भगवान, हे प्रभु, मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है और मेरी सब युक्तियां समाप्त हो गई हैं और मैं दूसरी किसी सहायक या रक्षक वस्तु को नहीं जानता। हे प्रभु, तू मेरे ही लिए एकमात्र शरण है। शरणागति जो है, गुरुओं की शरण में जाकर भी ऐसे ही अपने आप को समर्पित करना है। हे प्रभु, मेरा इस भयंकर शोक सागर से उद्धार करो। इसका तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि सहायता लेने के लिए वो श्री भगवान के चरणों में गिरकर शरणागत होने या शिष्य बनने के दिखावे से काम नहीं बनेगा। और आवश्यकता तो इस बात की है कि हम शिष्य शब्द और प्रपन्न शब्द के असली अर्थों का अनुसंधान करते हुए पहले श्री भगवान की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए बिल्कुल तैयार होकर, शास्त्रों में जो आज्ञा है, गुरुओं की जो आज्ञा है और ऋषि मुनियों की जो आज्ञा है, बिल्कुल तैयार होकर सच्चे शिष्य बनकर उसके बाद श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव से और सच्चे मन से भगवान के चरणों में शरणागत या प्रपन्न होकर उन्हीं की आज्ञा रूपी शास्त्रों से, आज्ञा रूपी भगवान की आज्ञा क्या है, शास्त्र जो है भगवान की आज्ञा है, और उनसे अपने श्रेय के रास्ते का पता लगाकर उसी पर हमेशा चले। अब श्रेय कहते हैं कल्याण को, अपने आत्मोन्नति का जो रास्ता है, मार्ग है, श्रेय ईश्वर प्राप्ति, इसके बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। और प्रेय कहते हैं संसारिक विषय भोगों के काम कर्म जो मनुष्य करते हैं, संसारी भोगों की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है। तो प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग दो मार्ग हैं। तो श्रेय मार्ग के लिए अपना प्रयत्न करना है। तो और उसी पर जब सच्चे रास्ते का पता चल जाता है तो उसी पर चलना चाहिए। और ये है कि सब साधकों के लिए तीसरी सीढ़ी, जिसका श्री भगवद गीता के दूसरे अध्याय की प्रस्तावना में पता लग जाता है, या गीता का स्वाध्याय ऐसी प्रकार किया करें तो गीता से ही सारे शास्त्रों का ज्ञान आपको मिल जाएगा। और गीता किसी साधारण मनुष्य की लिखी हुई नहीं है, वो साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा के पूर्ण ब्रह्म के मुख से निकली हुई है और वो कभी असत्य नहीं हो सकती। और वो सबके के लिए कल्याणकारी है, सांसारिक सुखों के लिए भी और परम पद की प्राप्ति के लिए भी। ये गीता रूपी शास्त्र जो है बहुत ही कल्याणकारी है। तो इसका स्वाध्याय पढ़ना और सुनना चाहिए मनुष्य को, तभी कल्याण होता है, अन्यथा नहीं। अब चौथी सीढ़ी है नित्यानित्य विवेक। ये नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका इसको अच्छी प्रकार जान लेना, ठीक ठीक ज्ञान होना तो कैसे होता है। अच्छी संगति से गुरुओं के सानिध्य में जाकर उनसे जिज्ञासा पूर्वक ये प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए, और नित्य प्रति अच्छा ही
संग करना, तो ये प्राप्त होता है। नित्य नित्यानित्य का विवेक, ये सच क्या है, झूठ क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, इस प्रकार 80 प्रकार जान के। पर मनुष्य जो है संसारिक माया में लिपटा हुआ है, सिवा धर्म के, सिवा परमार्थ के, सिवा ईश्वर के कोई आपका सहायक नहीं है। संसार में गुरु सहायता करते हैं, इसलिए उनकी शरण में जाकर ईश्वर की प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। पर मनुष्य विषय भोगों में लिपटा हुआ है। तो ये कहते हैं ना, भजन के रूप में संसार स्वप्न की माया, संसार स्वप्न की माया, तिरका भरम क्षण बबूल सब वस्तु विनाशी, क्षण सब वस्तु विनाशी, प्रीत लगा पछतायो, क्यों जग में पुकारो, क्यों जग में पुकारो। रस मृग तृष्णा पानी, रस मृग तृष्णा पानी, देख देख कर खायो, कबो प्यास मिटे नहीं तेरी, कबो प्यास मिटे नहीं तेरी, जन्म जन्म भटकायो, क्यों जग में भटकायो, क्यों जग में भटकायो। नित्य सहायक देव, जो
सहायक देवो इसको क्यों बिसरायो। सकल व्यापक सब जग तेरी मेरी करते निषेधी, तेरी मेरी करते निषेधी, सब ही जन्म बितायो। ब्रह्मानंद ध्यान कर प्रभु का, ब्रह्मानंद ध्यान कर प्रभु का, जो चाहो पद पाओ। क्यों जग में तो मनुष्य संसार से लिपटा हुआ है, इसलिए इसको नित्यानित्य का विवेक नहीं होता। नित्य नित्य का विवेक होने पर ये जीव कल्याण की तरफ चलता है। तो सबसे पहले आपने नित्य नित्य का विवेक प्राप्त करना है। तो ये योग की सीढ़ियां हैं। मनुष्य साधना करता है, फिर छोड़ देता है, 1-4 दिन करेगा, फिर महीना बंद कर देगा। वो निरंतरता, वो नित्यता, वो एक रस एक रूप साधना नहीं होती, निरंतर साधना नहीं होती, इसलिए उस साधना का फल नहीं मिलता और योग सिद्धि नहीं मिलती। तो सबसे पहले आपने उस योग सिद्धि की सारी सीढ़ियों को पार करना है विचारपूर्वक। तो जब आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या करना है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसलिए चौथी सीढ़ी नित्यानित्य विवेक, कि जब हम पहले इस प्रकार से भगवान के सच्चे आज्ञा पालक बनकर, आज्ञा पालन बड़ा जरूरी है, और उसके बाद इसी हैसियत से उसके शरणागत होकर और उससे अपने असली श्रेय नारायण स्वरूपी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन का ज्ञान मांगते हैं कि हमें उस ब्रह्म प्राप्ति का जो ज्ञान है वो प्रभु दीजिए। तो उसमें फिर आगे प्रभु कृपा होती है, ज्ञान मिलता है, तब हमारी अशांति और दुख के मूल कारण को ही पकड़कर उसे जड़ से काटने की दृष्टि से हमको नित्यानित्य वस्तु विवेचन का उपदेश देकर श्रेय के रास्ते पर चलाने लगते हैं। आपके अंदर से जब ये भावना श्रद्धा निकलती है, भाव निकलते हैं, प्रभु के आगे आप प्रार्थना करते हैं, तो अपने आप वो रास्ता आपको मिल जाता है और श्रेय का रास्ता मिल जाता है। क्योंकि हमारी खास और असली बीमारी तो यही है कि जैसे भीष्म द्रोणादि के बारे में उनके अनित्य शरीर और नित्य आत्मा का विवेचन ना करते हुए अर्जुन रोता रहा, वैसे ही हम भी शरीर को ही आत्मा समझकर नित्यानित्य वस्तु के अभाव से या कमी से दुखी होते रहते हैं। हम दुखी होते हैं इसलिए दुखी होते हैं कि वस्तु स्थिति का असली ज्ञान नहीं है, वस्तुओं का सच क्या है, झूठ क्या है, सदा रहने वाली वस्तु क्या है, नाशवान क्या है, उसका जब तक विवेक नहीं होता तो ये जीव रोते ही रहते हैं। इसलिए भगवान रूपी भव रोग वैद्य चमड़े के ऊपर लगाए जाने वाली मरम आदि औषधियों से तो तत्काल फल देने वाले हैं, जो तत्काल फल देने वाले हैं। काम ना लेकर हमारे भीतर की बीमारी को जड़ से काट डालने के लिए अभिप्राय से सब अनर्थों के मूल कारण उसी नित्यानित्य वस्तु विवेक का
ये भाव को सीधे पकड़कर उसी को मारने लगे। जो कमजोरी अंदर की कमजोरी होती, और अपने उपदेश का आरंभ करते हुए कहने लगते हैं, परमात्मा क्या कहते हैं, एक और तो जिनके लिए रोना नहीं चाहिए उनके लिए तुम रोते हो, और दूसरी ओर बड़े ज्ञान की बातें करते हो, जो यथार्थ में अज्ञान की ही बातें हैं। मरे हुए या जीते हुए के बारे में ज्ञानी होते नहीं, ना किसी भी प्रकार से ज्ञानी शोक नहीं करते। इसलिए मनुष्य को ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। हम तुम और ये सब राजा लोग भी पहले भी थे और आगे भी रहने वाले हैं। इस शरीर में जैसे बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, वैसे ही शरीर में रहने वाला आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। इस पर धीर ज्ञानी दुखी नहीं होते। जाने का तरीका अलग अलग होता है। योगी बड़े अलग ढंग से आत्मा को शरीर से निकालते हैं, और जो विषय भोगों में लिपटे हुए हैं तो उनको जबरदस्ती जाना पड़ता है। ये इस सृष्टि का विधान है। वो ईश्वर यमराज वो अपने आप जबरदस्ती ले जाते हैं, तो जीव नहीं जाना चाहता, तो मजबूरी से जो जाना है वो जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। पर अगर पहले ही आप जाने का इंतजाम कर लें, जाने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता है। इसलिए उसे नाश रहित जानो, और इन सब शरीरों में ओतप्रोत रहता है जो आत्मा, उस निर्विकार आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। केवल वो आपको उसका अच्छी प्रकार ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान के कारण ही मृत्यु का भय रहता है, डर रहता है, दुखी रहता है ये जीव, अज्ञान के कारण। तो उस नित्य अविनाशी और अप्रमेय आत्मा के ये सब विनाश वाले शरीर हैं, इसलिए तुम युद्ध करो, भगवान अर्जुन को कहते हैं। ये तू युद्ध से अपने धर्म रूपी कर्तव्य से, युद्ध रूपी जो धर्म है तेरा, इस समय ये युद्ध धर्म है। स्वार्थ के लिए कोई वस्तु की जाए तो वो अधर्म होता है, और परमार्थ के लिए जो कर्म किया जाता है शास्त्र मर्यादा अनुसार, उसमें मर्यादा का, आचार विचार का पूरा ध्यान रखना है। तो जो कल्याण की भावना से युद्ध किया जाता है, जिससे सारे संसार का भला होता हो, तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म युद्ध होता है। इसलिए तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जो स्वार्थ के लिए लड़ता है वो पाप है। अब आत्मा को जो मरने वाला मानता है और जो उसे मारे जाने वाला मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है, वो अजर अमर है। और मनुष्य का कर्तव्य है कि शरीर के रहते रहते ही आपने उस आत्म तत्व को, उस परमात्मा को जानना है। जान लेंगे तो ये सारा चंचल, सारे दुख, सारे कष्ट क्लेश, ये माया जाल हट जाता है, कट जाता है ये माया का बंधन। तो इसलिए ये ना कभी जन्म लेता है ना मरता है, अनंत है, असीम है, शाश्वत है, पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर नहीं मरता। इस पर गुणों का जैसे विकारों का कोई असर नहीं पड़ता। जो अनादि और निरुपकार आत्मा को अविनाशी और शाश्वत जानता है, वह पुरुष ना तो किसी को मारता है और ना ही मरवाता है, ना ही ऐसी भावना मन में लाता है। मरने मरवाने वाला अपने को नरकों की तरफ ले जाता है, पाप की तरफ ले जाता है, ऐसा सोचने वाला वो अज्ञानी है। अज्ञानी की दुर्दशा होती है, ज्ञानी की नहीं। तो जैसे मनुष्य फटे हुए कपड़े उतार देता है और अच्छे वस्त्र धारण करता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार शरीर के जीर्ण होने पर
ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। अगर यदि कोई साधना कर लेता है तो इसका कल्याण हो जाता है, आत्मोद्धार हो जाता है, जन्म मरण का चक्र का कट जाता है। इस आत्मा को शस्त्र काटते नहीं, आग जलाती नहीं, पानी भिगोता नहीं, वायु सुखाता नहीं। तो उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इस दिव्य योग साधना में लग जाना चाहिए। समय के रहते रहते आपको वो अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लेना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है। तो क्योंकि काल बड़ा भयंकर है, काल किसी का इंतजार नहीं करता। ये आत्मा जो है ये शाश्वत है, नित्य है। ये ना शस्त्र से काटा जा सकता है, ना अग्नि इसको जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है। वो अविनाशी जो वस्तु आपके अंदर है उसको जीते जी जान लेना चाहिए। उसके लिए ये अनेक प्रकार के साधन हैं, योग विद्याएं हैं, अनेक प्रकार की सिद्ध विद्याएं। तो इसलिए गीता में जो दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है मनुष्य को उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। व्यर्थ की किताबें या विषय भोग पर जो किताब साहित्य है उनको बिल्कुल देखना नहीं, सुनना नहीं। कल्याणकारी बातें सुनना, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना, शास्त्र पढ़ना, उसमें बताए हुए रास्ते पर चलना, गुरुओं की शरण में जाकर उनसे आत्म कल्याण की विद्या प्राप्त कर अपना उद्धार करना, उस पर अभ्यास करना। तो ये कहते हैं कि ये आत्मा जो है ये अकाट्य है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सर्वव्यापी है, अटल है, सनातन है, सदा रहने वाली है। इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, ना घटता है ना बढ़ता है, यूं का त्यों रहता है। और अतः इसे इस प्रकार जानकर दुख को छोड़ दो। अचिंत्य है, निर्विकार जानकर इसके दुख को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन को जो विषाद होता है उसके विषय में ये समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से सभी समस्त जीव प्राणियों को। तो इस शरीर के अंदर ये रामायण महाभारत ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद हर समय चलता रहता है, पर मनुष्य उस संवाद की ओर ध्यान ना देकर संसार की तरफ ध्यान दे देता है, इसलिए दुख भोगता है, कष्ट भोगता है। तो सारे पदार्थ पहले अव्यक्त होते हैं, बीच में व्यक्त होते हैं, प्रकट हो जाते हैं, सगुण साकार रूप धारण कर लेते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसमें दुख नहीं करना चाहिए, इसमें दुख की कोई बात नहीं है, ये अर्जुन को समझा रहे हैं। तो सबके शरीरों में जो आत्मा वह कदापि मारा नहीं जाता, इसलिए तुमको किसी के बारे में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कर्मों का खेल है। जैसे जैसे कोई कर्म करता है उसके अनुसार इस शरीर के द्वारा उसको सुख दुख भोगने पड़ते हैं। और जो इसके अंदर असली चीज है वो ज्यों की त्यों है, उसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, कोई विकार नहीं आता, उसका पतन नहीं होता, वो ज्यों का त्यों एज इट इज रहता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख शोक दोष दुख दोषानुदर्शनम, ये कहकर शरीर की अनित्यता पर जोर देते हुए नित्यानित्य वस्तु विवेचन की योग ज्ञानी के लिए प्रारंभिक साधन है, इसकी आवश्यकता बताई हुई है गीता में। इसलिए शरीर की नश्वरता और आत्मा के नित्यता का विचार के द्वारा विवेचन करना ही साधकों की दृष्टि से चौथी सीढ़ी है। और पांचवी सीढ़ी है तितिक्षा। जब साधक नर अपने नरत्व से उठकर नारायण स्वरूप अपने लक्ष्य की ओर निकलकर अच्छे बुरे का ज्ञान, नित्यानित्य वस्तु का विवेचन रूपी चौथी सीढ़ी पर कदम रख लेता है, तब उसके लिए पांचवी सीढ़ी अपने आप
स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार और वह सोचने लगता है कि मुझे अनित्य पदार्थों की गुलामी में रहना और इन नाशवान वस्तुओं के लालनार्थ अपने नित्य शरीर को नहीं बिगाड़ना चाहिए। उसको ये ज्ञान होता है जब ये पांचवी सीढ़ी तक पहुंचता है। पांचवी सीढ़ी में इसको ज्ञान शुरू हो जाता है कि मुझे अपने शरीर को नहीं बिगाड़ना नहीं है, अपने कल्याण के मार्ग को बिगाड़ना नहीं है। वो धारणा दृढ़ हो जाती है, पक्की हो जाती है, बल्कि अपने अनित्य शरीर, इंद्रियों और मन को शाश्वत आत्म कल्याण के लिए अपने वश में रखना चाहिए। तो उसके अंदर इंद्रियों को वश में रखने की इच्छा जागृत होती है, तो ध्यान उस तरफ हो जाता है कि जब इंद्रियां वश में होंगी तो मनुष्य फिर संसार की तरफ नहीं चलेगा, वो अपने आत्मा की तरफ चलेगा, ईश्वर की तरफ चलेगा। इसलिए मनुष्य को नित्य का विचार करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो स्थिरता नहीं रहती, योग साधना में विघ्न आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने आप को पक्का करना है और श्रेय का जो मार्ग है, अपने कल्याण का जो मार्ग है, उसको निर्धारित करके उस पर बड़ी दृढ़ता से चलना है। वो गुरुओं की सहायता से हो सकता है। गुरुओं की शरण में जाकर, सिद्ध महापुरुषों की शरण में जाकर, अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय, असंख्य सृष्टियों के कर्ता धर्ता हैं। यदि आप उनकी प्राप्ति छोड़कर एक नाशवान तुच्छ वस्तुओं का ध्यान करेंगे तो फिर आपका पतन निश्चित है। इसलिए छोटी वस्तु को यदि आप त्याग देते हैं उसमें कोई हानि नहीं है, और महान वस्तुओं से, ईश्वर का ध्यान करने से आपका हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। ये नित्य 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 अनित्य वस्तु का नित्य ज्ञान है, विचार है कि हमें नाशवान वस्तुओं को छोड़ना है जो हमारे दुखों का मूल कारण है, और जो सुख का, कल्याण का मूल कारण है प्रभु, उनकी तरफ चलना है, उनको अपनाना है। तो ये आपकी सोच पर आधारित है। तो ये पांचवी सीढ़ी तितिक्षा है, इसमें मनुष्य पहुंच जाता है ऐसा विचार करके। अतः भगवान ने दूसरे अध्याय में अपने उपदेश के आरंभ में सर्वप्रथम आत्मा के नित्यत्व और शरीर आदि की नश्वरता को बताते हुए उसके बीच बीच में ही तितिक्षा, शरीर, इंद्रियों और मन के निग्रह का भी साथ साथ उपदेश दिया है भगवान ने। इंद्रियों पर निग्रह भी करना है धीरे धीरे, और फिर अपने कल्याण पथ पर चलना भी है। तो माता स्पर्शास्तु पंते शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। शीतोष्ण सुख दुख देने वाले इंद्रिय संयोग आने जाने वाले हैं, आते जाते रहते हैं और क्षणिक हैं, उनको सहो। और जिस धीर पुरुष के लिए सुख और दुख समान है, जो धीर हैं, जो अच्छी संगति के द्वारा मन को स्थिर कर चुके हैं, अतएव जिसको इंद्रिय संयोग से कोई सुख दुख नहीं होता, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। इंद्रियों के संयोग से जो सुख की इच्छा होती है, वो वही मनुष्य को पतन की तरफ ले जाती है, और उनकी इंद्रियों के विषयों के जो सुख हैं, उनकी निवृत्ति ही, उनसे अनासक्ति ही कल्याण का रास्ता है और सुखों का मूल कारण है। क्योंकि तितिक्षा का जो उपदेश श्री भगवान के गीता वाले उपदेश के आरंभ में ही आ जाता है, इसलिए हम सबको नित्य नित्य अर्थात आत्म और अनात्म पदार्थों के विवेचन के साथ साथ उसी के फल स्वरूप तितिक्षा को सीखना और उनका अभ्यास करना चाहिए। स्थित प्रज्ञ और तितिक्षा, पर काल का ध्यान रखना है कि बातों बातों में ही सारा समय ना बीत जाए। तो ये शास्त्रों का सार साधना है, योग साधना है,
अभ्यास है जिसके द्वारा आपको अपने अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, उसका साधन करना है, अभ्यास करना है। तो समय का कोई पता नहीं कब मृत्यु अपना ग्रास बना ले, तो इसलिए पहले पहले समय से जो समय है, एक पल भी आपका व्यर्थ ना जाए, बिना हरि चर्चा के, बिना श्रेय के साधन के और ईश्वर की प्राप्ति की जो इच्छा है उसके बिना एक पल भी आपका व्यर्थ ना जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, भोजन है नर नारी, जाको भोजन जाको भोजन है नर नारी, जाको भोजन है नर। सूरज चांद सितारे नदियां सागर पर्वत भारी, सूरज चांद सितारे नदियां सागर पर्वत भारी, काल चक्र में सब पिस जाए, काल चक्र में सब पिस जाए, अपनी अपनी बारी, प्रभु काल पड़ा बल पर, प्रभु काल पड़ो बल पर, जाको भोजन है नर नारी, जाको भोजन है नर नारी। जल चर नभ चर बन जब दीर्घ तन धारी, जल चर नभ चर बन भूत जब दीर्घ तन धारी, सब ही जीव काल के मुख में, सब ही जीव काल के मुख में घूमे दिन जारी, जाको भोजन है नर नारी, जाको भोजन है नर नारी, ओ संसार नाम तुम्हारो अमर निरंतर काल पाश भयहारी, नाम तुम्हारो अमर निरंतर काल पाश भयहारी, ब्रह्मानंद शरण में तेरे, ब्रह्मानंद शरण में तेरे, कीजिए भगत पारे, प्रभु काल पड़ो बल पारी, प्रभु काल पड़ो बल पारी, जाको भोजन है नर नारी, जाको इसलिए काल का, समय का ध्यान रखते हुए मनुष्य को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि सत्संग में थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर चर्चा में, प्रभु चर्चा में, उसके ध्यान में अगर थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाए तो उसमें हानि नहीं है, वही समय आपके काम आएगा, सदुपयोग होगा, उसका समय का सदुपयोग होता है। और संसार के कामों में 24 घंटे लगे रहते हैं, कल्याण का ध्यान नहीं रहता, वो समय सारा व्यर्थ जाता है, वो हमारा उसमें पतन होता है। तो इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए
अपना जीवन अपने सफल बनाना है तो कल योग की विधियां है कि कौन सा योग करने से क्या होता है, किसको क्या क्या करना चाहिए और कैसे उस श्रेय की प्राप्ति हो, उस कल्याण की प्राप्ति हो, उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो, तो कल से वो योग विधियां जो हैं वो शुरू करेंगे। हे